जो भी करना है आप खुद से पूछिए और उसको करें। और स्पोर्ट्स में इंजरी सबको आती है, कभी किसी भी देगा उसको भी नी में पेन में, तो कभी गिव अप नहीं करना है और अपना बेस्ट देना है और करते जाना है। आप करते रहो, रिजल्ट आपका बेटर दिन ब दिन अपना अच्छा आता जाएगा। और मैं जब छोटा था, आप लोग जैसा ही जब 2010 में मेरा पहला नेशनल मेडल आया था बैंगलोर में, उसके बाद मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेरा सिलेक्शन हुआ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो तेलुगु मुझे में मैं नहीं गया, तेलुगु में नहीं गया। उसके बाद मैं सिलेक्शन मेडल 10 साल से कंटिन्यू, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल मेडल देते गया। तो बहुत चीज़ें ऐसी लाइफ में आती हैं कि मन करता है कि नहीं शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन स्पोर्ट्समैन जो होते हैं ना वो कभी हार नहीं मानते हैं। चाहे आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, कभी हार नहीं मानते। अपने आप को देखना है कि हम जो करना है, अगर आपने सोच लिया कि आपको करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप लोगों को पूछना है आप लोग स्पोर्ट्स से क्या सीखते हो, क्या सीखने को मिलता है आप लोगों को? स्पोर्ट्स क्या सिखाता है? हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, पेशेंस, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। स्पोर्ट्स हमें सिखाता है हार के जीतना। स्पोर्ट्स ही ऐसा फील्ड है जिसमें हम हार के जीतना। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है सभी स्पोर्ट्समैन के लिए, हमेशा लाइफ में आती रहती है। आप भी कुछ लोग ऐसे कॉम्पिटिशन में हारते हो, जीतते हो, सीखते हो। स्पोर्ट्स हमें सिखाता है हार के जीतना, जो और हमें किसी फील्ड में नहीं है। और कुछ आप लोग को पूछना है? अभी तो सर हैं आप लोग को, आप इतनी अच्छी फैसिलिटीज है। जब मैं करता था तो मुझे ऐसा कोई फैसिलिटीज नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था हमारे स्टेट से। तो मेरे चाचा जी ने जो मुझे पहले ये करते थे, तो उन्हीं से मैंने गेम अपना इस तरह किया। मौका बार बार नहीं मिलने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें? कभी बार आता है कि गेम में हार गए, उसके बाद लगता है कि यार चाहे कभी कभार जाता है परफॉर्मेंस भी नहीं करता है, उसमें महीनों लग जाता है, साल लग जाता है, परफॉर्मेंस बैठ जाता है। देखो सबका अलग अलग होता है। मेरा है कि मैं अपने आप को खुद से मोटिवेट करता हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को किस चीज़ से मोटिवेट करते हो। आपके फादर करते हैं, आपकी मामा करते हैं, आपके दोस्त करते हैं, आप किसी से मोटिवेट होते हो, सर से, जिससे भी आप या तो डिवाइडर मानते हो उससे होते हो। बट मैं अपने आप को खुद से अपने आप को मोटिवेट इन्होंने मेरे को जैवलिन चल रही थी, एक छोटा सा हिस्सा मेरे को सुनाया था, वो मैं बताना चाहूँगा। हो सकता है इनके जवाब को वो कॉरोबोरेट भी करेंगे, सपोर्ट करेगा। इन्होंने जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में या किसी इंटरनेशनल इवेंट में सेकेंड थ्रो में 86 मीटर्स फेंक किए, एशियन चैंपियनशिप में 86 मीटर्स फेंक किए थे जैवलिन। फर्स्ट आ गए, 86 मीटर्स फेंक किए सेकेंड अटेम्प्ट, और जाके बैठ गए। इनकी कोच इन पर चिल्ला रहे हैं कि इतना ही में तुम कुछ कैसे हो सकते हो। ये भाई साहब मन बना लिए, 86 हो गया, गोल्ड मेडल हमको मिल गया। जबकि 2 अटेम्प्ट ही हुआ था, 4 अटेम्प्ट बाकी है। आराम से हंसी मजाक कर रहे हैं और दूसरे को देख रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, छोड़ दिया, अपने रिलैक्स हो गए। कोच परेशान हो रहे हैं कि भैया तुम 90 फेंक सकते हो ऊपर, 90 के ऊपर फेंक सकते हो, फेंको फेंको, सीरियस लो। लेकिन जनाब छोड़ दिया, उतना ही में वो संतुष्ट हो गए। फिर बाद में ये रियलाइज किया हमसे गलती हुई है कि मैं 86 से मैं खुश होकर के बैठ गया हूँ। मैं उस दिन मेरा कोच का बात हम सुनते, सीरियसली लेते, तो उसी दिन 90 के ऊपर फेंक देते। और उस दिन ये 90 के कौन सा साल था?
2019 में कोच की बात यदि वो सुनते और बाकी 4 अटेम्प्ट सीरियसली करते 90 के ऊपर चले जाता, आज ये प्रथम इंडियन होते हैं 90 के ऊपर फेंकने वाले। तो इससे यही सीखना है हमको, लास्ट अटेम्प्ट तक अपना बेस्ट दें। आज इसी ने थ्रो कर दिया, अपना बेस्ट कर दिया, खुश होकर के खुश होकर के यस करके पूरा गई। मैं समझ गया कि अब ये नहीं करेंगे, नहीं अब ये नहीं करेंगे। बेस्ट होते ही आदमी का अंदर हो जाता है कि तो बेस्ट हो गया हमारा। हाँ, आज निशी ने अपने अभी तक का बेस्ट कर दी 46 पॉइंट वॉटर। सेकंड अटेम्प्ट की तो 46 फेंकने के बाद सैटिस्फाइड हो गई। ये बार-बार मेरे को बोल रहे थे सर, अब देखिए ना निशी का बस खुश हो गई है, अब ज्यादा नहीं फेंक पाएगी। सही निकला ना, कर सकती है ये, और भी अच्छा कर सकती है। अभी पे में कोई दिक्कत नहीं, बहुत मौके आएंगे करना पड़ेगा। अच्छा, इसी पर भी मेरे को भी एक चीज, हम जो 3 दिन से आप लोगों को मैं देख रहा था हर एक खास करके ट्रैक इवेंट्स, चाहे स्प्रिंटर्स हो या मिडिल डिस्टेंस रनर्स, मैं एक बच्चे को बुला के फोटो फिनिश भी दिखाया। हमारा 100 मीटर स्प्रिंटर्स या जो भी पार्टिसिपेट किए, हाँ ठीक है, आप मेडल विन किए, सिल्वर मेडल विन किए, ब्रॉन्ज मेडल विन किए, जबकि आप गोल्ड विन कर सकते थे। कहाँ चूक हुआ पता है? हमको 100 मीटर्स फिनिश करना था, हम रेस 95 मीटर्स में फिनिश कर रहे हैं। जबकि यदि हमको 100 मीटर्स दौड़ना तो हमको फिनिश करना चाहिए 110 मीटर्स में। हम 95 मीटर्स में जाके रेस रिलैक्स करते रहे। तो उसी में हमारा एक इवेंट में 100 मीटर्स में गोल्ड मिस हुआ। क्या हुआ? दूसरा ओपोनेंट जो भी स्टेट का उड़ीसा पता नहीं जो भी हो, उनका बस ऐसे इतना ही डिप था और हमारा बच्चा एकदम, मैं अपने आंखों से देख रहा था, फोटो तो छोड़ दीजिए, मैं तो फिनिश लाइन में बैठे हुए थे, वो दैट्स ओके बस। अच्छा, वो जैसे 95 मीटर्स में आया, रनिंग एक्चुअली छूट गया, वो ऐसे हो गया। लेकिन बाकी जो उसके ऑपरेंट था वो रनिंग एक्शन छोड़ा नहीं, वो एकदम डिप किया, उतना ही में गोल्ड सिल्वर का फर्क था। और एक और बच्चा मेरा सेम 100 मीटर्स में डिफरेंट एज ग्रुप में, ठीक है, हम तो आप लोग से बड़े हैं, मैं बोल सकता हूँ, अभी आप लोग अपने आप को उसेन बोल्ट नहीं समझ सकते। जो 100 मीटर्स का जो वर्ल्ड चैंपियन है उसेन बोल्ट, अपने आप को मत समझिए। आप आराम से सिल्वर और गोल्ड का टकराव दे सकते थे, लेकिन आप क्या किए, मैं खुद देख रहा था, जैसे 95 मीटर्स फिनिश लाइन तक आया तक नहीं है, आप पीछे मुड़ के देख रहे दूसरे 100 मीटर्स में समय है पीछे मुड़ के देखने के। हम उसेन बोल्ट तो नहीं है कि सबसे आगे निकल गए और हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं कौन है। उतना ही में आप मिस किए हैं, उतना ही में दूसरा दोनों खट से फिनिश लाइन में कट मारा। हम कहां से कहां ब्रॉन्ज में आ गए। काहे ये सब करना है? हम कौन है? ये तो ईस्ट जोन है, हम ईस्ट जोन से कुछ थोड़ी होना है, हमको बहुत आगे बढ़ना है। और एक और बात, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी को खड़ा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो खुद समझते हैं वो क्या गलती की है। एक और मेरा शॉटपुट थ्रोयर, अच्छा शॉटपुट थ्रोयर, फेंक दिया अच्छे से और रिंग के अंदर से ही हा 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 करके कूद रहा है, कूद के पता क्या किया, गिरा, फॉल। ये कौन सा तरीका है भाई? जब इवेंट खत्म नहीं हुआ, आपको कूदना है, रिंग से बाहर आइए, जब मेजरमेंट हो जाएगा, मेजरमेंट में आपको पता चलता है आप 70 मीटर क्रॉस करके आप मेडल का हकदार बन गए, गोल्ड मेडल का। आप कूदिए, नाचिए, तो कुछ करिए। अब शॉटपुट रिंग के अंदर आप हा 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 करके, मतलब मेरे को फाइट नहीं पाया, मेरे को मन कर रहा था जाके उसको जोर से थप्पड़ मारने का, एकदम तो बोर्ड के ऊपर ही कूदा, फाउल। उसके बाद लगातार 2 फाउल किया। क्या फर्क पड़ता है? इतना कूदने का, इतना एक्साइटमेंट होने का क्या जरूरत?
और एक और अगेन ये लॉन्ग जंप का 1 महीना ट्रेनिंग में आप लोगों को 1 महीना से ऊपर कोचिंग कैंप करा, रनवे सिखाया गया, एक और बोर्ड हिट करने के सिखाया गया, सब कुछ सिखाया गया। एक लॉन्ग जंप पर 3 फॉल, फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स ऑल वॉश आउट। ऐसा थोड़ी होता है, तीनों अटेम्प्ट फेल, मतलब फॉल, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉल है, बस आउट है। भैया कम से कम टेक ऑफ बोर्ड से यदि आपको पहला अटेम्प्ट में फॉल बुझ गया और हम हो गया, थोड़ा सा बुद्धि यूज करके जहां से हम स्टार्ट किए हैं और वहां से 1 फुट पीछे से स्टार्ट करते तो हम बोर्ड के पीछे से करते, कम से कम क्वालिफाई तो हम हो जाते, फिर फाइनल्स में हमको जो करना करते। ये सब आप लोग को सोचना है, इतना मेहनत करके 1 महीना ट्रेनिंग करके हम 3 फाउल करके वापस आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ा? तो ये सब आप ध्यान दीजिए, ये सब ध्यान दीजिए। हमको ओवरऑल चैंपियनशिप मिले ना मिले कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इतना ही है। मैं इसलिए मैं शुरू से आप लोगों को कह रहा था कि आप अपना बेस्ट करो, अपना बेस्ट। हाँ, सभी लोगों ने प्रयास किए बेस्ट करने का, बेस्ट ये भी है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कुछ ऐसा इंस्टेंसेस जो मेरे नजर में आया मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आप इसको रिपीट ना करें। अच्छा, एक और बात, इस टोटल चैंपियनशिप के लिए फर्स्ट से 6th पोजीशन तक गिनती होती है पॉइंट्स। टॉप 6 का 7, 5, 4, 3, 2, 1 स्कोरिंग है टॉप 6 का। अब हमारा बच्चे को मैं देख रहा हूँ, चाहे 1500 मीटर्स हो, 800 मीटर्स हो, या जो भी इवेंट हो, अब उसको समझ में आ गया हम टॉप 3 में नहीं है, एकदम रिलैक्स होके जबकि 4th हम आ सकते थे, 5th भी आ सकते थे, 6th भी आ सकते थे, कम से कम अपने टीम के लिए पॉइंट जोड़ सकते थे। बस हम टॉप 3 में नहीं है, एकदम मायूस हो गए, हम रिलैक्स कर गए, अब 7th आ रहे हैं, 8th आ रहे हैं, क्या है? कम से कम टॉप 6 में हम रहते, एक पॉइंट वैल्यू था हमारे लिए। कल शाम तक झारखंड का टोटल स्कोर 355 है, हमारा 305 है टोटल पॉइंट्स। हम कुछ इवेंट्स में ऐसा छोड़ दिए हैं, वरना तो हम कल ही टॉप रहते। मैं अपना पर्सनल डायरी मेंटेन किए हुए ट्रेन के माध्यम से। तो ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चाहे 4th हो 5th हो, टॉप 6 में तो हमको आना ही है। क्यों छोड़ेंगे भाई, हम अपना बेस्ट करेंगे ना। ठीक है, टॉप 3 में नहीं है, उसको दिख रहा है ट्रैक में हम टॉप 3 में नहीं, कोई बात नहीं, हम अपना टाइमिंग इंप्रूव करेंगे। तुम्हारे लिए सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ मैं आज इस जोन में अच्छा टाइम किया, भले ही 4th आए लेकिन अच्छा टाइम किया। जैसे प्रिंस है, जावलिन थ्रो है, ठीक है, उसको मेडल नहीं मिला लेकिन अंतिम तक लड़ी है, अपना पर्सनल बेस्ट की है, 31 पॉइंट समथिंग, जबकि उसका पहला थ्रो शुरू हुआ था 26 से शुरू हुआ था, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट तक उसने करके 31 पार करके बेस्ट की है। मात्र 7 महीना का इसका जावलिन का एक्सपीरियंस है, मात्र 7 महीना का ट्रेनिंग लाइफ, 7 मंथ्स का। ये मैं चाहता हूँ, यदि आगे बढ़ना है तो अंतिम तक लड़ना। हाँ ठीक है, अभी बोलिए, आप उनसे बात करें। हाँ, इनसे जो भी पूछना और हर मौका वो फर्स्ट जो निकलना तो वो मैंने क्या नहीं